पल तन श्याम काम कोट शोभायधिक शून्यता सुगुण ग्राम जासु नाम यग खग बधिक लखनम सिया रामचंद्र पद जय चरणम कर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। शंकर भगवान पार्वती से कथा सुना रहे हैं। याज्ञवल्क्य भारद्वाज जी को कागभूषण गरुड़ जी से कह रहे हैं। संत तुलसीदास संतों से कह रहे हैं, हे भैया संतों, जिनका नील कमल के समान यानी शरीर है, जिनकी शोभा करोड़ों कामदेवों से भी अधिक है, जिनका नाम लेने से पाप रूपी पक्षियों को मारने के लिए वधिक के यानी व्याध के समान है। हे भैया संतों, श्री रामचंद्र भगवान की कथाएं अवश्य ते सुननी चाहिए। जामवंत के द्वारा जब हनुमान को कथा सुनाई गई और उनको यानी श्राप के कारण जो बल भूल गए थे वो द्वारा प्राप्त हुआ, तो रामचंद्र भगवान को कार्य करने के लिए हनुमान जी कहने लगे, सहित सहाय रावण मारी आनौ यात्रा कूट पारी, यानी रावण को मार करके और लंका यानी त्रिकूट पर्वत को खाड़ करके यहाँ ले आऊंगा। तब तो यानी जामवंत ने कहा, ए भैया हनुमत आप इतना ही करना कि केवल सीता की शोध और लेकर के आना, ये काम तो श्री रामचंद्र भगवान का है। शांतम शाश्वतम प्रमेय मनहम निर्वाण शांतम प्रदम ब्रह्मा संपणीन्द्र सेव्यम मनुष्यम वेदांत वेदम विभम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनोस्यम हरिम वंदेयम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणि। संत तुलसीदास जी कहते हैं, हे भैया संतों, शांत सनातन अप्रमेय कहते हैं, यानी प्रमाणों से परे, निष्पाप मोक्ष रूप परम शांति को देने वाले ब्रह्मा विष्णु और शेष जी जिन्हें निरंतर सेवित करते हैं, वेदों के द्वारा आयते जानने वाले, सर्वव्यापक देवता में सबसे बड़े, माया से मनुष्य में दिखने वाले, समस्त पापों को हरने वाले, करुणा की खान, रघुकुल में श्रेष्ठ राजाओं के श्रोमणी, ऐसे रामचंद्र भगवान की मैं वंदनाएं ते करता हूँ। नान्या स्पृश्य रघुपते हृदय स्मदीये सत्यम वदामि च भवान् किलान्तरात्मा भक्तं प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भरामं मे कामादि दोषरहितं कुरु मानसं च। हे रघुनाथ जी, मैं सत्य कहता हूँ, फिर आप सबके अंतरात्मा ही हैं, सब जानते ही हैं, मेरे हृदय में दूसरी यानी कोई इच्छाएं नहीं है। हे रघुकुल श्रेष्ठ, मुझे अपनी निर्भरा यानी पूर्ण भक्ति दीजिए, पूर्ण शक्ति दे दीजिए और मेरे मन को काम और दोषों से रहित कीजिए। अतुलित बलधामं हेम शैलाभदेयं धनुजवन कृशानं ज्ञाननाम ग्रगण्यं
सकल गुण निधानम वारणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। अतुल बल के धाम, सोने के पर्वत यानी सुमेरु पर्वत के समान कांति युक्त शरीर वाले दैत्य रूपी वन को विध्वंस करने वाले अग्नि स्वरूप ज्ञान में अग्रमण्य संपूर्ण गुणों के निधान वारणों के स्वामी श्री रामचंद्र भगवान के प्रिय भक्त पवन सुत हनुमान जी को प्रणाम ते करता हूँ। जाब मंत के बचन सुहाए सुने हनुमंत हृदय अति भाए। तब यानी जामंत के सुंदर वचन सुन करके और हनुमान जी को यानी हृदय को बहुत ही अच्छे लगे। तब लगे मोए परे खेऊ भाई, तब लगे मोए पर खेऊ तुम भाई, शायद कंद मूल फल खाई। तब तो हनुमान जी अपने साथ में जो वानर सेना थी उससे कहने लगे, हे भैया हो सुनो, मैं यानी सीता की सुध लेने के लिए लंकापुरी के लिए जाता हूँ। दोनों तुम पार पे बैठे बैठे मुझे देखते रहियो और भैया कंद मूल ते फल खाते रहियो, यही राम को नाम लेते रहिया विश्राम ते करते रहियो। जब लगे बाहों से ताहे देखी, ओहे काजो मोए हारा सब से की। और जब तक मैं सीता जी को देख करके नहीं लौटाऊं तब तक काम एक अवश्य होगा, काम अवश्य होगा, क्योंकि मुझे यानी बहुत ही हर्ष हो रहा है। अस कहे नाए सवाने कहाँ माथा, चले हो हारा से ही आधारे रघुनाथा। इस प्रकार से हनुमान जी समस्त यानी वानर सेना को मस्तक नवा करके हृदय में श्री रामचंद्र भगवान को धारण करके और हनुमान जी हर्षित होकर के यानी चले। सिंधु तेरा एक भूधर सुंदर, कौतुक कूद चढ़े ऊपर। समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत था और हनुमान जी खेल खेल में अनायास में कूद करके उस पर चढ़ गए। बार बार रघुवीर संहारी, तर के पवन तनय बल भारी। संत तुलसीदास जी कहने लगे, हे भैया संतो, इस प्रकार हनुमान जी बार बार श्री रामचंद्र भगवान का स्मरण करके अत्यंत बलवान और जिस प्रकार रामचंद्र भगवान के यानी धनुष से यानी तीर निकलता है उस प्रकार उसी वेग से यानी हनुमान जी चले जा रहे हैं लंका के लिए। जय गेरे चरण दे हनुमंता, चले वो सोगा पाताल तुरंता। और तुलसीदास जी कहने लगे, भैया जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रख के चल जाते हैं वह पर्वत तुरंत यानी पाताल के लिए ते चला जाता है। जिमे अम्बो घर गोपत करवाना, यही भान
तरह से हनुमान जी ते लंका के लिए चले। जलन रघुपति दूत विचारी, तय मैं ना कहूँ श्रम हारी। और समुद्र ने उन्हें श्री रामचंद्र भगवान जी का दूत समझ करके मैनाक पर्वत से कहा, हे मैनाक, तू इनकी यानी थकावट ते दूर कर, क्योंकि अर्थात अपन ऊपर इन्हें विश्राम ते दे, यानी इनका तुम्हारे पर बहुत ही बड़ा उपकार है। उस उपकार को, उस कर्जा को चुकाने के लिए कुछ समय के लिए इनको यानी श्रम हारी, श्रम को दूर करने के लिए आप प्रकट हो जाओ। तो हनुमान तय परसा कर पुनि कीन प्रणाम, राम काज कीने बिनु मोहि का विश्राम लखन। हनुमान ते परसा कर पुनि कीन प्रणाम। हनुमान जी ने उसे हाथ से छू लिया और फिर प्रणाम ते करके कहा, हे भैया, श्री रामचंद्र जी का काम किए बिना मैं विश्राम ते नहीं करूंगा। जिस काम के लिए जा रहा हूँ उस काम को करने के बाद मैं विश्राम ते करूंगा। जाता पावन सोत देवन देखा, जाने हैं काहूँ बलबो देव सेखा। आकाश मार्ग की रास्ता से सभी देवतागण और सानंद में हो रहे हैं कि आज हनुमान जी सीता मैया खबर लेने के लिए ते जा रहे हैं। और भी सभी देवता देख रहे हैं हनुमान जी को कि वैसे तो ये जा रहे हैं, रावण बहुत बलवान है, लेकिन जाने कहूँ बलबो देवी से का, और उनकी विशेष बल और बुद्धि को जानने के लिए कुछ परीक्षाएं ते लेनी चाहिए कि इनमें बुद्धि बल विवेक है या नहीं। मतलब रावण के यहाँ काम कर पाएंगे कि नहीं, इसलिए इनकी परीक्षाएं दे लेनी चाहिए। सुरसा नाम इनकी माता, पटैया कहियत बाता। तब तो यानी समस्त देवताओं ने यानी विचार विमर्श करके, यानी सुरसा नाम एक सर्पों की माता थी, और उसके पास जाकर हनुमान जी की परीक्षा लेने के लिए ते समझाने लगे। तब तो यानी मैया यानी सुरसा तो देवताओं की बात मान करके समुद्र के बीच में ते आ गई और कहने लगी हनुमान जी से, आज सोरा मोहे दीन आहारा, सुनता वचन कहे पवन कुमारा। और सुरसा जी कहने लगी, आज तो देवताओं ने मुझे भोजन ते दे दिया है। ऐसे वचन सुन करके हनुमान जी ते कहने लगे, राम काज करे फिर मैं आवूं, सीता के सुन प्रभु सुनाऊं। जब सुरसा ने कहा कि आज मेरा आहार बन करके आ गया, मेरा भोजन बन करके आ गया, मैं तेरे को अपने पेट की अग्नि को तृप्त ते करूंगी। तब हनुमान जी कहने लगे, हे मैया, राम काज कर फिर मैं आऊं। जिस काम के लिए आ रहा हूँ राम कार्य के लिए, और सीता की शुद्ध रामचंद्र भगवान को यानी सुना दूं, तब तुम खाई लियो।
तब तब बदन पेटिया हो आई, साते कहे मोह जान दे माई। तब तो हनुमान जी कहने ते लगे, मैया तब मैं आकर के तुम्हारे मुंह में प्रवेश ऐते कर जाऊंगा, तब तुम यानी मुझे ऐते खा लेना। और मैं सत्य कहता हूँ कि राम के काम के लिए जा रहा हूँ। कवन्यो जतन देह नहीं जाना, ग्रसस न मोय कहे हनुमाना। जब किसी भी यानी उपाय से उसने हनुमान जी को ते नहीं जाने दिया, तब हनुमान जी ने कहा, ए मैया तू मुझे खाई ले, और ना जानदारी तो तू यानी मेरे को खाई ले। जो जन भरते बदन पसारा, कपे तनु कीन दोगुन विस्तारा। और हनुमान जी ने कहा कि आप मेरे को यानी खा ले। तब 1 योजन में यानी 4 कोस तक उसने अपना मुंह फैला दिया। तब हनुमान जी ने 8 यानी कोस को यानी 2 योजन का अपना शरीर का विस्तार ते बढ़ा लिया। सो रहे हो जन्म कतय ठायो, तुरत पवन सुत बात सभयो। तब तो सुरसान यानी 16 योजन का मुख यानी किया। तब हनुमान जी ने 32 योजन का यानी शरीर ऐते बढ़ा दिया। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास दुगुन कपि रूप देखावा। जैसे जैसे सुरसा ने मुख का विस्तार बढ़ाया, बढ़ाती गई उसी प्रकार हनुमान जी उससे यानी दूना अपना रूप ऐते दिखाते चले गए। तो सत जो जनत आनन कीना, अत लघु रूप पवन सुतलीना। जैसे ही सुरसा ने 100 योजन का यानी अपना मुंह का विस्तार बढ़ाया, तो हनुमान जी ने छोटा रूप ऐते धारण कर लिया। कुछ संत कहते हैं कि हनुमान जी ने छोटा रूप क्यों धारण कर लिया, आगे क्यों नहीं बढ़ाया। जैसे ही 7 योजन तक हनुमान जी ने शरीर बढ़ाया, तो लंका से स्पर्श करेगा उनका शरीर, लंका ते सट गयो। अगर और आगे बढ़ावत है तो लंका यानी मनते हटके समुद्र में गिर जाती। फैसला है और ज्यादा काकुल बढ़ावत है, फिर बिन तो युक्ति निकारी ना बिन तो। अब उन्होंने सोचा कि यहाँ से आगे अगर पर शरीर को बढ़ाऊंगा तो लंका यानी शरीर के बल से और समुद्र में गिर जाएगी। राम का कार्य करने के लिए मैं जा रहा हूँ, तो कार्य यानी सीता मैया को हानि होगी, क्षति होगी। इसलिए अपनी बुद्धि का बल भी प्रयोग करना चाहिए। मैंने वो समय जोश होना जरूरी है, बलवान वही है जो यानी जो समय होश है ते बनाए रखे। तो हनुमान जी यानी जोश तो था ही, मतलब दोनों में प्रतिस्पर्धा चल रही थी। सुरसा में उनमें वे बढ़ा रही थी अपने मुखार में और हनुमान जी अपने शरीर को दूना बढ़ा रहे थे। तो जोश में होश उन्होंने एकदम मतलब छोटा रूप धारण कर लिया। वही तो काम चल रहा होगा। बदन पयटे पुने बाहर आवा, मांगा बेदाता सिर नावा। वैसे तो पहले ही हनुमान जी ने अपने भक्ति के बल से देख लिया कि देवताओं के द्वारा मेरी परीक्षा लेने के लिए मैया सुरसा को भेजा है। तो छोटा रूप धारण करके बदन पैट पुन बारहावा और उनके मुख में घुस करके तुरंत बाहर निकल आए और निकल करके सिर नवा करके हाथ जोड़ करके विदायते मांगने लगे। मोय सुरन जय लागे पठावा, बुद्धि मरम तोर में पावा। तब तो सुरसा अपने वास्तविक रूप में आ गई और कहने लगी, हे पुत्र
मुझे यानी देवताओं ने आपकी परीक्षा लेने के लिए पठाया था। तुम्हारे बुद्धि बल का भेद पा लिया। आप सच में आप लंका के लिए राम की यानी पत्नी सीता की सुध लेने के लिए ते जाओ। राम काज सब करियो, तुम बल बोध निधान। आस सदे गई सो हर्ष चलो हनुमान लखन। तो मैया सुरसा ने आशीर्वाद दे करके हनुमान जी को विदा किया। कहा कि राम काज सब करी हूँ, राम का कार्य सब करो, एक नहीं सब करो। अब उसमें सब कौन कौन से काम है कि सीता मैया की खबर और वन उजारो बाकी और लंका जारी बाकी और जो रावण का जो मतलब विस्फोटक पदार्थ कहाँ रखे हैं, हथियार कहाँ रखे हैं, उसको जानना सबसे जरूरी था कि युद्ध के समय वो काम आएगा। तो सबसे पहले हनुमान जी ने उसी को जलाया। नाग सिंधु हाटकपुर जा रहा, हाटकपुर उसका शस्त्रागार था जिसमें सभी शस्त्र रखे थे, उसको जला करके पहले उसको जलाया, बाद में लंका आते जलाई। तब तो कहने लगी सुरसा राम काज सब करियो, सगन्य करके आइयो, छोड़ मत आइयो। तुम बल बुद्धि निधान, तुम यानी बल से और बुद्धि से सभी प्रकार से यानी निधान है। आशीष दे सुरसा चली और आशीष दे करके सुरसा चली गई। हर्षानंद में हो करके हनुमान जी ते चलने लगे। निश्चर एक सिंधु महर है, कर माया नव के खग गई। और तुलसीदास जी कहने लगे कि आगे एक निशाचर एक समुद्र में रहता था, निश्चरी, और अपने माया के बल से जो यानी पक्षी उड़ करके आकाश मार्ग की रास्ता से जाते थे, उनकी परछाई को पकड़ के खा लेती थी। जीव जंतु जे गगन उड़ाई, जल बिलो के तन की परछाई। जो यानी आकाश की रास्ता से उड़ करके यानी पक्षी जाते थे, उनको यानी खा करके अपने पेट की जठराग्नि को शांत करती थी। गए उचासक सोन उड़ाई, यही वेद सदा गगन चर खाई। उस परछाई को हनुमान जी जा रहे थे, उस परछाई को पकड़ लेती थी जिससे वे उड़ते नहीं सकते थे और जल में गिरे पड़ते थे। यही विद सदा गगन चर खाई, सोई चल हनुमान कहूँ कीना, तासु कपट कपे तुरत ही चीना। इसी प्रकार से यानी आकाश में उड़ने वाले पक्षियों खा जाती थी। तो जब उसी रास्ता से हनुमान जी ते जा रहे थे तो हनुमान जी से वही छल किया। तासु कपट कपे तुरत ही चीना। हनुमान जी ने तुरंत ही उसका कपट ते पहचान लिया। ताह मार मारुत सुत वीरा, बार दे पार गयो मति धीरा। और हनुमान जी की छाया को पकड़ करके उस निशाचरी ने हनुमान जी को यानी ते खा लिया, अपने मुखारविंद में रख लिया। तब तो हनुमान जी ने अपने मुष्टिक से ओ यानी सिर में तरुआ में मुष्टिका से प्रहार किया, उसको विदीर्ण कर दिया और मस्तक फाड़ करके हनुमान जी बाहर निकल आए और मार करके ताय मार मारुत सुत वीरा, ओ मारुत सुत हनुमान जी उसको मार करके समुद्र के पार ते पहुंच गए। वो जगह आज भी है
यानी अगर तुम YouTube पे अगर देखेंगे तो वो जगह आज भी है। वहाँ आज की तारीख में क्या सिस्टम है कि हेलीकॉप्टर जाओ तो वहाँ में चलो जाओ, और जो कि उसके पंख लगे हुए और वैसा जहाज जाओ तो आज भी उसमें मतलब कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसके बारे में वैज्ञानिक अभी वैसे खोज कर रहे हैं, YouTube पे निकाल के आप देखो तो इसके बारे में विशेष प्रकार से रामायण के भी तर्क, वेद शास्त्रों के उपनिषद ग्रंथ रामायण महाभारत बाइबिल गीता सब के यानी तर्क दिए गए हैं YouTube पे। तहाँ जाय देखिए वन शोभा गुंजत चंचरी कमदलोवा, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तब तो हनुमान यानी समुद्र से पार रहते हो गए और वहां जाकर के उन्होंने वन की शोभाएं देखी, जहां पर यानी पुष्प रस को लेने के लिए भौरे गुंजारते कर रहे हैं। नाना तरु फल फूल सुहाए, कगमृग वृंद देख मन भाए। अनेकों प्रकार के वृक्ष फल यानी फूल से सुशोभित हो रहे हैं और पशु और पक्षी समूह को देख करके वन में बहुत यानी प्रसन्न रहते हुए। सैल विशाल देखे आगे, तापर धाय चढ़े भय त्यागे। एक सैल पर्वत था, उसका इस मतलब नियम था कि कोई भी यानी जीव जंतु पक्षी कोई जाएगा भस्म हो जाता था, उस पर यानी कोई नहीं जाता था, उसको श्राप था। तो सैल विशाल देखेगा, उसी सैल को, उसी पर्वत को, पहाड़ को हनुमान जी ने देखा और पर्वत को भय त्याग करके और उस पर दौड़ करके उस पर चढ़ गए। उन्होंने भय नहीं किया उस पहाड़ यानी पर्वत पर। ओमान कछु कपि केहू अधिकाई, प्रभु प्रताप जो काल खाई। शंकर भगवान कहने लगे, हे पार्वती, उस पर्वत पे हनुमान जी क्यों भस्म नहीं हुए? क्यों? प्रभु प्रताप जो काल खाई। इसमें वानर हनुमान जी की कुछ बड़ाई येते नहीं है। क्यों? यह प्रभु का प्रताप है जो यानी काल को भी खाने वाला है। तो गिर पारा चाड़े लंका ताहे देखी, कहे ना जाए हाथ दुर्गा से की। और उस पर्वत पर चढ़ करके हनुमान जी ने लंका को देखा और बहुत यानी बड़ा है ते किला है और कुछ कहा नहीं जाता उस दुर्ग के बारे में। क्यों? वे साक्षात यानी विश्वकर्मा ने शंकर भगवान के लिए बनाया था वो लंका, तो उसका यानी महिमा वर्णन नहीं की जा सकती, उसकी सुंदरता ही अलौकिक थी। अत्युतंग जल निधि चाहूं पासा, कनक कोट कर परम प्रकाशा। और शंकर भगवान कहने लगे, हे पार्वती, और वह अत्यंत ऊंचा किला है और चारों ओर समुद्र यानी घिरा हुआ है और सोने के परकोटे चार दीवारी का परम प्रकाश ऐसे हो रहा है। कनक कोट विचित्र मणिकृत सौंदरायतना घना, चौहट वट सुवट वीति चार पुरभव देवना, गजवाज खाचरन कर पदचर रथ बरोतन को गने, बहुरूपन से चर जोतयत वलस न बरनत नहीं बने।
काकभूषण जी कहने लगे, हे भैया गरुड़ा, हनुमान जी ने लंका में क्या देखा? लंका नगरी में विचित्र मणियों से जड़ा हुआ सोने का परकोटा है और उसके अंदर बहुत से सुंदर सुंदर यानी घर ते बने हुए, चौराहे बाजार सुंदर मार्ग और गलियां हैं ते बनी है, सुंदर नगर बहु प्रकार से ते सजाया हुआ है और उस नगर में हाथी घोड़े खच्चरों के समूह, पैदल और रथों के और घोड़ों के समूह को गिनाए ते नहीं जा सकता और अनेक रूपों के राक्षसों के दल हैं और उनकी अत्यंत बलवती सेना वर्णन ते नहीं की जा सकती। वन बागयो पवन वाटिका सरकूं पवापी सोहई, नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुन मन मोहई, कौमाल देह विशाल शैल समान अति बल गर्जई, नाना अखारई भिरई बहुविध कन तारजई। और लंका में वन बाग उपवन वाटिका बगीचे फुलवाड़ी तालाब और समुद्र से गिरे हुए बावड़ियां सुशोभित हो रही हैं और मनुष्य नाग देवता और उन्होंने सुंदर कन्याओं को देखा जो निशाचर के जीत करके लाए थे। मनुष्य नाग और देवताओं की कन्याओं को सौंदर्य से भरपूर थे देखा, उनको देख करके मुनियों के भी मन को मोहित करने वाली हैं। कहीं पर्वत के समान विशाल शरीर वाले बड़े बलवान मल्ल और पहलवान थे दिखाई दिए और चारों तरफ गरज रहे हैं और वे अनेक अखाड़ों में बहुत प्रकार से भिड़ रहे हैं और एक दूसरे को ललकारते हुए ते लड़ रहे हैं। कर जतन भट कोट न बिकट तन नगार चौदिस राछई, कहूँ मैं समानुष धनु कर जखलन साचर भचई, ये लागे तुलसीदास इनकी कथा कछुए कह कई, रघुवीर सर तीरथ शरीर न त्याग गति पई सही। और भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा यत्न करके बड़ी सावधानी से नगर की चारों दिशाओं में रखवाली कर रहे हैं हथियार लेकर के, और कहीं दुष्ट राक्षस भैंसों और मनुष्यों और गायों और गधाओं को और बकरों को ते खा रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं इनकी कथा इसलिए कुछ थोड़ी सी कहिए कि हे भैया संतो, ये निश्चय श्री रामचंद्र भगवान के बाण रूपी तीर्थ में अपना शरीर त्याग करके परम गति को प्राप्त करेंगे, इसलिए इनकी कथा मैंने संक्षेप में ते कही। पुर रखवारे देख बहु कप मन कीन विचार, अतल गुरूप धरउन से नगर करो पैसार लखन, सिया रामचंद्र बदले तब तो हनुमान जी ने देखा नगर के चारों तरफ बहुत संख्यक पहलवान योद्धा अमित माया को जानने वाले निशाचर चारों तरफ से लंका की रखवारी कर रहे हैं। तो बहु कपे मन कीन विचार, तो हनुमान जी ने विचार ऐसे किया अत्यंत छोटा रूप धारण करूं और रात्रि के समय में यानी प्रवेश ऐसे करूंगा, मतलब दिन में यही रहूंगा
और रात्रि में बिल्कुल छोटा रूप धारण करके यानी प्रवेश ते करूंगा। और आने माई तो खूब इच्छा, तुम बताई दो हैं? मसक समान रूप कपिधारी, लंकाई चले उसो मेरे नरहरि। कुछ कहते कि हनुमान जी ने मच्छर का रूप धारण किया था, नहीं, मसक समान, मच्छर के समान रखा था, यानी उनका शरीर तो बंदर का था, इतना छोटा रख लिया कि मच्छर के समान। रूप कब धरी, अपने रूप को धारण करके मच्छर के समान धारण करके और नर रूप से, यानी जो सिद्धियां होती हैं अणिमा गर्मा लगमा महिमा ईसा प्राकांपी प्राप्ति, इन 8 यानी उनमें से एक आती है कि लघुमा महिमा, अणुव्रत अपने शरीर को करना, छोटा धारण करना, उसको यानी धारण करके और रामचंद्र भगवान का स्मरण करके यानी लंका में प्रवेश करने लगे। तो नाम लंकिनी एक निश्चरी, शोकं चले उसो मोहे नंदरी। और लंका के दरवाजे पर एक निश्चरी जिसका नाम था लंकिनी, और वह राक्षसी थी, और वह बोली कि ये यानी मेरा निरादर करके आप बिना पूछे यानी कहाँ चला जा रहा है, कौन है तू? जाने से नहीं मरा सट मोरा, मोरा हार जहाँ लागे चोरा। तब तो यानी लंकिनी नाम की निशाचरी कहने लगी, हे मूर्ख, तूने यानी मेरा भेद नहीं जाना, जहाँ तक जितने भी चोर हैं सब मेरे ते आहार हैं। मुठका एक महाकपहानी, रुद तब मत दरनी अठन मनी। तब तो हनुमान जी ने कहा, हे लंकिनी, मेरे को इस नंगर को देखने की लालसा यहाँ ले आई, इसलिए नंगर को देख करके ओ यानी मैं चला आया। तो लंकिनी कहने लगी, जाना है तो जा। जैसे ही हनुमान जी चलने लगे तो कहे, यहाँ नहीं, यमपुरी के लिए जाओ। तब हनुमान जी ने क्या किया कि मुठका एक महाकपनी, तब तो हनुमान जी ने एक घूस आए थे, बड़ी जोर थे हनिदम, रुद तब मत धरनी ठन मानी। और खून की उल्टी करती हुई यानी लंकिनी ते धरती पे ते गिर पड़ी। पुन संभार उठी सोई लंका, जोर पान कर विनय सशंका। जब रावण ब्रह्म बर दीना, चलत बेरंच का मोहे चीना। तब तो हनुमान जी के यानी गदा का प्रहार नहीं किया, नहीं तो मैं मिलती हूँ नहीं, यानी मुष्ट का प्रहार किया घूसा का, तो उसको यानी जैसे धरती पे गिरी तो अपने शरीर को संभाल करके वो यानी उठ खड़ी भई और डर के मारे हाथ जोड़ करके हनुमान जी की विनय करने लगी और कहने लगी, जब रावण है ब्रह्म वरदीना, जब ब्रह्मा जी ने रावण को वरदान दिया था तब यानी मोते कही, जब चलते समय मैंने उनसे यानी हाथ जोड़ कर विनय की तो मेरे ते कही कि मेरा निवास स्थान ब्रह्म धाम में, तो मैं तुम्हारे धाम में ते कब आऊंगी? आपने मेरे उसको भार सौंप करके कब तक इनको यानी यहाँ रहूंगी? तो चलते समय कहा था यानी ब्रह्मा जी ने मेरे को विकल हो सिते कप के मारे, तब जान सने चर संघारे। जब यानी बानर के
मारने से आप व्याकुल हो जाओ, तब आप समझ लीजिएगा कि निशाचरों का संहार निश्चित है। ओम ब्रह्मदेवाय नमः कहते हुए अनिलंकिनी ब्रह्मधाम के लिए प्रस्थान ते कर गई। तात मोरयत पुण्य बहुता देखे उन्हें न राम कर दूता। अभी तो यानी तात मोर अभी तो कह रही है हनुमान जी से कि हे भैया मेरे बड़े पुण्य हैं, और जो अपने नेत्रों से रामचंद्र भगवान के यानी दूत को यानी दर्शन किया। तात स्वर्ग अपबरग सुख धरिय तोलायक अंग तोलनताए सकल मिले जो सुख लव सतसंग लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। संत तुलसीदास जी थे कहने लगे, हे भैया तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, समस्त सुख यानी स्वर्ग और मोक्ष के सुख। मोक्ष 4 प्रकार के यानी मोक्ष होते हैं, सालोक के सामीप्य, सायोज्य और सारूप्य। तो सायोज्य में आता है अपवर्ग सुख आता है, तो यानी समस्त स्वर्ग के सुख और अपवर्ग सुख के यानी सुखों को एक तराजू में धर के तोला जाए तो अपवर्ग के सुख ते भारी पड़ते हैं। तुलनताए सकल मिले जो सुख लव सतसंग, और उस सुख के बराबर ते नहीं हो सकते जो लव क्षण मात्र के सत्संग ते होता है। यानी हनुमान जी का सत्संग यानी निशाचरी का 1 मिनट में ही उद्धार ते कर दो। प्रवेश नांगार की जय सब काजा हृदय राखे कौशलपुर राजा। अयोध्यापुरी प्रवेश नगर की जय सब काजा। तब तो यानी निशाचरी लंकिनी कहने लगी, आप यानी लंका में प्रवेश कीजिए। हृदय राखी कौशलपुर राजा, कौशलपुर के राजा हैं आप। क्यों इस समय अयोध्या में कौशल्या का राज्य है। कई को तो वे मतलब कह चुके थे, त्याग दिया था उन्होंने, रामचंद्र भगवान ने चरण खड़ाऊं रखी थी, लेकिन राज्य भी मैया कौशल्या के आदेश के अनुसार चलता था। इसलिए उन्होंने कहा है कि हृदय राख कौशलपुर राजा। कौशलपुर के राजा को हृदय में राख करके यानी रामचंद्र भगवान को हृदय में धारण करके आप नगर में ते प्रवेश कीजिएगा। गरल सुधार कर मिताई गोपद से तलाई। और कहने लगे उसके लिए विषमृत हो जाता है, शत्रु यानी मित्रताएं ते करने लगते हैं, समुद्र गाय के खुर के बराबर ते हो जाता है। आगे नम यानी शीतलता है ते आ जाती है। कब? जब कौशलपुर भगवान रामचंद्र भगवान की यानी दृष्टि ते हो जाती है, दया ते हो जाती है। गरुड़ सुमेरु रेणु समताई राम कृपा कर चितवा जाई। और हे गरुड़ जी, सुमेर पर्वत उसके लिए रज के समान हो जाता है। जैसे श्री रामचंद्र भगवान एक बार कृपा करके यानी देखे ते लेते हैं, यानी राम के पीछे चंद्र लगी है तो चंद्र बार बार क्यों आती है? एक बार क्या हुआ, जब रामचंद्र भगवान का जन्म हुआ तो सूर्य रामचंद्र भगवान के पहुंच गए, यानी चंद्रमा नगर ते बाहर ही खड़ो रहेगो।
तो चंद्रमा ने कहा वही भी तो तुम्हारे सूर्य के वंश के हैं। सोपन ने मतलब भैया बनने तादे तो उन्होंने बोला या तुम्हारे वंशज हैं इसलिए बुला लिया है। हे भगवान मो यानी कब आज्ञा दोगे कि मैं आपके दर्शन हेते करूँगा। जब बहुत विनय की तो रामचंद्र भगवान ने यानी चंद्रमा को बुलाया और उससे कहा आपको मैं वरदान देता हूँ हे चंद्रमा कि मैं नाम ते पीछे त्यो नाम लगे हो यानी रामचंद्र। तब ते यानी रामचंद्र ते कहने लगे अतिला घोरो धरे ओ हनुमाना पैठा नगर सुमेरे भगवाना। तब तो हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण ते किया और रामचंद्र भगवान का स्मरण करके नगर में प्रवेश ते किया। मंदिर मंदिर प्रति करि शोधा देखे जय तय अंगड़ित योधा। तब तो हनुमान जी छोटा रूप धारण किए हुए लंकापुरी में यानी महल की यानी खोजते कर रहे हैं और जहां तक उन्होंने असंख्य योद्धाए ते देखे अगणित योद्धाए ते देखे गए दशानन मंदिर माही अति विचित्र कई जात सुनाई। तब तो हनुमान जी यानी दशानन रावण के यानी मंदिर में गए महल में गए। उसकी महिमा यानी वर्णन ते नहीं किया जा सकती उसकी शोभा को यानी वर्णन नहीं किया जा सकता। सहन किए देखा कपिते मंदिर मौन दीक बह देई। वाल्मीकि रामायण के अनुसार जैसे ही दशानन के भवन में हनुमान जी गए वहां मंदोदरी को देखा तो हनुमान जी विचार करने लगे कि राम की सीता नहीं हो सकती यानी बे राम की अगर सीता होती तो राम के विरह में उनको नींद आते नहीं आती। ये तो यानी बिना संकोच के बिना शोक के आनंद मगन में हो करके सो रही है इसलिए राम की सीता नहीं हो सकती। और वहां से निकल करके और वे आ गए सैन किए देखा कपते ही। हनुमान जी ने फिर क्या देखा कि रावण को सैन करते हुआ देखा परंतु महल में सीता जी ते दिखाई ते नहीं दी। भवन एक पुण्य दीक सुहावा हर मंदिर तय भेन बनावा। और हनुमान जी ने उस रावण को फिर यानी एक सुंदर महल दिखाई दिया हनुमान जी को और उसमें भगवान का एक अलग मंदिर ये बना हुआ था। राम युद्धयंकित ग्रह शोभा वरन न जाय नव तुलसी का वृंद देख रस कपिराय लखन संत तुलसीदास जी ते कहने लगे हे भैया संतो हनुमान जी ने एक लंका में विचित्र यानी महल ते देखा क्या दे रामायुध अंकित ग्रह और वह महल श्री रामचंद्र भगवान के आयुध यानी धनुष बाण के चिन्हों से अंकित था और उसकी शोभाएं ते वर्णन नहीं की जा सकती। और वहाँ नवीन यानी तुलसी के वृक्ष समूह को देखा। ऐसा देख करके हनुमान जी हर्षानंद में ते हो गए यानी तुलसी को पेड़ और राम नाम और माला और धनुष और बाण 5 चिन्ह मतलब दरवाजे पे कर दो। शास्त्र के अनुसार शास्त्र कहता है उसको उस घर में
कभी भी किसी प्रकार की कोई यानी कमी है ते नहीं आवेगी। पर इसको लिखने के लिए नियम अलग है। नियम जो गुरु बताएंगे ना वह हिसाब से, उसमें काल का आगे बताएंगे, काल भी नहीं आ सकता। और उसकी विधि क्या है वो जैसे अलग शास्त्रों में बताई गई है। लंका ने से चारण कारण वासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा। लंका तो यानी राक्षसों के समूह का निवास स्थान है। यहाँ यानी सज्जन पुरुष साधु पुरुष का निवास कैसे हो सकता है। हनुमान जी इस प्रकार यानी मन ही मन में विचार करने लगे। तो मन माहो तारक करन कपे लागा, तेई समय विभीषण जागा। और उसी समय हनुमान जी मन में इस प्रकार तर्क करने लगे, विचार करने लगे, सोचने लगे, समझने लगे। तब तो यानी विभीषण यानी जागा, नींद से जागा। राम नाम तय सुमिरन कीना, हृदय रस कपि साजन चीना। तब तो विभीषण ने राम नाम का स्मरण किया। तब तो हनुमान जी ने उन्हें पहचान लिया। होए न होए यहाँ कोई सज्जन का वास है, संत का वास है, महात्मा का वास है, भगवान के प्रेमी का वास है। और हनुमान जी हर्षित हो गए। यह सनहट करियाँ पहचानी, साधु ते होए नहीं कारज हानि। और हनुमान जी मन में सोचने लगे कि इनसे जा करके मैं हट करके पहचान करूंगा। क्यों साधु से किसी कार्य की कहने में, युक्ति बनाने में कोई हानि है ते नहीं होती, उससे लाभ ही है ते होता है। लेकिन होना चाहिए संत और साधु। ये नहीं हो कि साधु के वेश में दुष्ट मूर्ख होए तो यानी भानु प्रताप कैसो है जाए। वे प्ररूप धरे वचन सुनाए, सुनत विभीषण उठत आए। जिसके पास में जाना है उसके हिसाब से बात करनी चाहिए। अगर ये संत है तो ब्राह्मण का रूप धारण कर लिया, वानर का रूप धारण नहीं किया, ब्राह्मण का रूप धारण कर लिया। क्यों? ब्राह्मण यानी सबसे श्रेष्ठ है, सबसे बड़ा है। यानी ब्राह्मण का रूप धारण करके हनुमान जी और वे भी राम नाम का स्मरण करने लगे और सुंदर वचन सुनाए। तो सुनत विभीषण उठत आए, और सुनते यानी विभीषण ते उठकर बाहर ते आए। करे प्रणाम पूछिए कुशलाई, विप्र कहूँ निज कथा बुझाई। और प्रणाम करके विभीषण जी ने कुशल क्षेम पूछी और कहा, हे ब्राह्मण देवा, अपनी कथा यानी समझा करके ते कहिए। क्यों? इस लंका में से भेषधारी ब्राह्मण कोई नहीं रहता, सभी निशाचर रहते हैं। आप यानी लंका में किस प्रकार आपका आगमन ते हुआ, कैसे आयो, इसलिए आप अपनी समस्त कथाएं ते बताइए। कि तुम हरदासन मह कोई, मोरे हृदय प्रीत अति होई। तो हनुमान जी ने कहा, हो सकता है मैं राक्षस हो सकता हूँ। तो विभीषण कहने लगे, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि तुम्हारे दर्शन करने से यानी मेरे हृदय में प्रेम है तो उत्पन्न हो रहा है। इसलिए मुझे जान पड़ता है कि तुम हरिदासन में कोई, क्या आप भगवान के भक्त हैं, भगवान के यानी दास
हैं और आपको देख करके मेरे हृदय में अत्यंत प्रेम उमड़ रहा है कि तुम्हारा मदीना अनुरागी आए मोह करन बड़वागी। और विभीषण जी कहने लगे, ए भैया ब्राह्मण, आप यानी रामचंद्र भगवान के भक्त हैं और राम दीन है, अनुरागी हैं। आयु मोह करन बड़वागी, आपने मुझे यानी घर बैठे दर्शन हेते दे दिए। तब हनुमंत कई सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमिर गुण ग्राम, लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। तब तो हनुमान जी ने सोचा कि साधु ते होई नहीं कारज हानि, संत महात्मा को अपने मन की यानी बात बताने से कार्य की हानि है ते नहीं होगी। तब तो रामचंद्र भगवान की सारी कथा अयोध्या के महाराज दशरथ के पुत्र यानी राम लक्ष्मण सीता आए थे और सीता मैया को यानी तुम्हारा भाई रावण ते चुराए के ले आए हुए, सारी कथाएं तो उन्होंने बताई दी। तब हनुमंत कई सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन, ऐसे वचन सुन करके शरीर पुलकायमान हो गया और यानी गुण समूह का स्मरण करके दोनों के मन में यानी प्रेम उत्पन्न हो गया। रामचंद्र भगवान की जय। ऐसा कथा